हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, शादी के कुछ साल बाद वही रिश्ता जो कभी सपनों जैसा था, अब थकान, झगड़े और अधूरी उम्मीदों में क्यों बदल जाता है? क्या सच में प्यार खत्म हो जाता है, या असली राज ये है कि हम अपने साथी की लव लैंग्वेज समझ ही नहीं पाते? सच्चाई ये है कि प्यार खत्म नहीं होता, बस उसकी भाषा बदल जाती। और अगर हम ये भाषा सीख लें तो सालों बाद भी रिश्ता उतना ही रोमांचक और गहरा महसूस हो सकता है जितना पहले नहीं था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते और जानते हैं शादी के बाद प्यार का असली रूप कैसा होता है। चैप्टर फर्स्ट, शादी के बाद प्यार का क्या होता है? शादी के बाद क्यों लगता है कि प्यार धीरे धीरे फीके पड़ने लगा है? शादी से पहले हर छोटी चीज रोमांच से भरी लगती है। देर रात बातें, मुलाकातों की बेचैनी और हर दिन नई ताजगी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद कई लोग कहते हैं अब वो एहसास नहीं रहा। यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। एक पार्टनर सोचता है मैं तो इतना कर रहा हूँ फिर भी ये खुश क्यों नहीं। दूसरा पार्टनर महसूस करता है ये मुझे समझता ही नहीं। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल नहीं चल सकती, वैसे ये रिश्ता बिना इमोशनल फ्यूल के आगे नहीं बढ़ सकता। गैरी चैपमैन इस स्थिति को लव टैंक कहते हैं। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य टैंक होता है जो प्यार से भरता है। जब यह टैंक भरा होता है तो इंसान सुरक्षित और खुश महसूस करता है, लेकिन जब ये खाली हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी झगड़े में बदल जाती है। जरा सोचिए, जैसे आपकी कार का फ्यूल मीटर फ्यूल दिखा रहा हो और आप बिना चिंता के सफर करें, वैसे ही जब आपका लव टैंक भरा होता है तो जिंदगी आसान, हल्की और खूबसूरत लगती है। प्यार शादी के बाद खत्म नहीं होता। असल कला यह है कि हम सीखें अपने साथी का लव टैंक कैसे भरें, और यह भी तभी संभव है जब हम समझें कि हर इंसान प्यार अलग भाषा में समझता और जताता है। खाली कमरे की गूंजती खामोशी, बिना खुशबू वाला फूलदान या बिना चीनी की चाय, यही एहसास होता है जब रिश्ता प्यार से खाली हो। लेकिन जब टैंक भरा हो तो वही घर हंसी, रोशनी और अपनापन से भर जाता है। एक ऑफिस वर्कर जो देर रात तक काम करता था, वो सोचता मैं तो परिवार के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पत्नी कहती तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। पति को लगता था कि वो जिम्मेदार है, पत्नी को लगता था कि वो दूर हो गया है। असल में दोनों का लव टैंक अलग अलग भाषा में भरता था। आज ही अपने आप से पूछिए आपका लव टैंक अभी किस लेवल पर है, फुल, आधा या खाली? और अपने साथी से पूछिए क्या मैं तुम्हारा लव टैंक भर पा रहा हूँ? हर इंसान यही जानना चाहता है, क्या तुम मुझे देख रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, और क्या मैं मायने रखता हूँ? यही लव टैंक का सार है। एक आर्टिस्ट रोज अपनी पत्नी को गिफ्ट देता था, लेकिन पत्नी कहती थी मुझे गिफ्ट नहीं, बस तुम्हारा समय चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है प्यार और सिर्फ आकर्षण में फर्क कैसे समझें, जानेंगे अगले चैप्टर 2, प्यार और आकर्षण का सफर। क्या प्यार में पड़ना और सच्चा प्यार एक ही चीज है, या ये दो बिल्कुल अलग अलग अनुभव है जिनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है? जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हर मुलाकात फिल्मी लगती है। लोग कहते हैं मैं पागलों की तरह प्यार में हूँ, लेकिन सवाल है ये एहसास हमेशा क्यों नहीं रहता? असल में आई लव यू वाली फीलिंग बहुत हद तक अट्रैक्शन और केमिस्ट्री पर आधारित होती है। इस दौरान दिमाग एक तरह का नशा महसूस करता है। यही वजह है कि शुरुआत में हर चीज परफेक्ट लगती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि यह इंटरेस्ट, इमोशनल हाई ज्यादा समय तक टिकता नहीं। आमतौर पर 2 साल बाद यह फीका पड़ने लगता है और फिर सामने आती है असल चुनौतियां, जिम्मेदारियां, मतभेद और रोजमर्रा की थकान। गैरी चैपमैन कहते हैं आई लव यू एक शुरुआत है, लेकिन रियल लव एक चुनाव है।
आई लव यू तो अपने आप कह दिया जाने वाला शब्द है, लेकिन रियल लव हमें हर दिन चुनना पड़ता है। असली प्यार का मतलब है कि आप कमिटमेंट से अपनी साथी की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश। यही रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रखता है। जरा सोचिए, एक मोमबत्ती की लो कितनी चमकदार होती है लेकिन जल्दी बुझ जाती। अब सोचिए, एक दीपक की स्थिर लो धीरे धीरे जलती है लेकिन पूरे कमरे को लगातार रोशन करती। इन लव वो तेज लेकिन अस्थायी लो है, जबकि रियल लव वो स्थिर दीपक है जो रिश्ता सालों तक रोशन करता है। प्यार में पड़ना एक खूबसूरत अनुभव है, लेकिन इसे लंबे रिश्ते में बदलने के लिए हमें समझना होगा कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक रोज का चुनाव है। और ये चुनाव तभी टिकाऊ होता है जब हम अपने साथी की लव लैंग्वेज समझकर उसके हिसाब से प्यार जताते हैं। पहली मुलाकात की कॉफी की खुशबू, चिट्ठियों में लिखे मीठे शब्द, भीड़ में हाथ थामने का एहसास, यह फीलिंग इन लव की पहचान है। लेकिन सालों बाद घर लौटकर सिर्फ एक मुस्कान और गर्म चाय की प्याली, यही असली प्यार का सुकून है। मान लीजिए, एक कॉलेज स्टूडेंट पहली बार किसी पर क्रश करता है। वो सोचता है ये इंसान ही मेरी दुनिया है, लेकिन कुछ महीनों बाद छोटी छोटी गलतफहमियों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि असली रिश्ता सिर्फ बटरफ्लाइज वाला एहसास नहीं, बल्कि धैर्य और समझ है। जरा सोचिए, आपके रिश्ते में ज्यादा हिस्सा किसका है, अट्रैक्शन या कमिटमेंट का? और क्या आप अपने रिश्ते को शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहे हैं? विल स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, प्यार शादी का दिन नहीं, यह वो चुनाव है जो आप हर दिन करते हैं। एक महिला को अपने फियांसे के साथ सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन शादी के बाद जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ी तो फ्रिक्शन आने लगा। तभी उसे लगा कि असली प्यार का मतलब रोज रोज समझ और छोटे छोटे त्याग करना है। लेकिन अब सवाल ये है, अपने साथी को असली प्यार किस भाषा में जताएं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 3, लव लैंग्वेज, शब्दों की सराहना। क्या सिर्फ कुछ शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं? क्या आई लव यू या मुझे तुम पर गर्व है जैसे छोटे वाक्य वाकई रिश्तों को जिंदा रख सकते हैं? हर इंसान चाहता है कि उसकी अहमियत महसूस की जाए, लेकिन कुछ लोग इसे सबसे गहराई से शब्दों के जरिए अनुभव करते हैं। उनके लिए तारीफ, सराहना और प्रोत्साहन का हर वाक्य उनके दिल को भर देता है। लेकिन यही वजह है जहाँ अक्सर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो प्यार करता हूँ, इसे बार बार कहने की क्या जरूरत, जबकि उनके साथी को ये चुप्पी ठंडी दूरी जैसी लगती है। और अगर इसके बजाय उन्हें आलोचना या ताने सुनने पड़े तो उनका लव टैंक खाली हो जाता है, क्योंकि शब्द सिर्फ हवा में निकले अक्षर नहीं, ये दिल में गहरे उतरने वाले तीर भी बन सकते हैं। गैरी चैपमैन बताते हैं, अगर आपके साथी की प्राथमिक लव लैंग्वेज शब्द है तो उन्हें तारीफ और भरोसा सुनना बेहद जरूरी। तुम्हारा साथी मेरी ताकत है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ये वाक्य छोटे हैं लेकिन असर जिंदगी भर का छोड़ जाते हैं। यहाँ झूठी चापलूसी नहीं बल्कि ईमानदारी सबसे अहम है। कल्पना कीजिए, आपका दिन खराब गया, आप थके हारे घर लौटते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं आपका साथी मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा। बस उस पल सारी थकान गायब हो जाती है। शब्द छोटे होते हैं लेकिन रिश्ते की नींव मजबूत बन सकते हैं। अगर आपके साथी की भाषा यही है तो खुले दिल से तारीफ करना, धन्यवाद करना और सराहना जताना उनके लिए दिल को सबसे गहराई से छू सकता है। किसी के होठों से निकली मीठी आवाज, कोमल लहजे में कहा गया शुक्रिया और
अचानक कानों में गूंजता आई लव यू ये शब्द दिल में स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया था। वो बहुत निराश था, लेकिन उसके दोस्त ने कहा, फेल होना तुम्हारी मेहनत को कम नहीं करता, तुमने कोशिश और मुझे तुम पर गर्व है। उस एक लाइन ने उसकी हिम्मत वापस लौटा दी। आज ही किसी प्रियजन को एक सच्ची तारीफ दी, एक लाइन लिखें या कहें, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। देखिए उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान आती है। बराक ओबामा कई बार कहते हैं कि उनकी पत्नी मिशेल का लगातार प्रोत्साहन उन्हें ताकत देता रहा। यही अफर्मेशन शब्दों की असली शक्ति है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि साथ बिताए पलों से सबसे गहरा प्यार महसूस होता है। यही जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4 लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ आपके साथ चुपचाप बैठकर ही सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं। हर इंसान के लिए प्यार जताने का अलग तरीका अलग होता है। कुछ लोगों के लिए शब्द मायने रखते हैं, तो कुछ के लिए गिफ्ट। लेकिन जैसे भी लोग हैं जो तब सबसे गहराई से प्यार महसूस करते हैं जब उन्हें आपका पूरा समय और ध्यान मिलता है। उनके लिए क्वालिटी टाइम सिर्फ पल बिताना नहीं, बल्कि एक एहसास है कि इस वक्त में तुम्हारी प्राथमिकता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं हम तो रोज साथ रहते हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या आप सच में उस समय प्रेजेंट हैं? मोबाइल, टीवी, काम या दूसरे डिस्ट्रैक्शंस के बीच बैठना क्वालिटी टाइम नहीं है। और जब ये कमी बनी रहती है तो साथी को लगता है कि वह अनसुना और अकेला है। अगर आपके साथी की भाषा क्वालिटी टाइम है तो सबसे जरूरी है डिस्ट्रैक्शन हटाकर ध्यान से मीनिंगफुल बातचीत करना, एक्टिविटी एक साथ करना, जैसे वॉक, खाना पकाना या कॉफी पर गहरी बातें करना। एक साधारण से पल उनके लव टैंक को पूरी तरह भर देते हैं। कल्पना कीजिए बारिश में छतरी साझा करते हुए चलना, या फिर शांत कमरे में चाय की चुस्कों के बीच लंबी बातचीत। इन पलों में शब्द ज्यादा नहीं, पर दिलों के बीच दूरी मिट जाती है। यही क्वालिटी टाइम का जादू है। क्वालिटी टाइम का मतलब है अपने साथी को ये भरोसा देना कि तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो समय 20 मिनट का ही क्यों ना हो। अगर उसमें पूरी मौजूदगी और सच्चा ध्यान है तो उसका असर गहरा और लंबे समय तक रहता। मध्यम रोशनी में बैठकर कॉफी की खुशबू, सड़क पर चलते वक्त पत्तों की सरसराहट, या सोफे पर बैठकर बिना शब्दों के सिर्फ नजरों से संवाद करना, यही क्वालिटी टाइम को जीवंत बनाता है। एक बिजी मैनेजर रोज कहता था, मैं तो घर रोज आता हूँ, तुम्हें शिकायत क्यों है? लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी कि वो सिर्फ 30 मिनट बिना फोन और टीवी के पूरी तरह उसके साथ बैठे। जब उसने ये बदलाव किया तो रिश्ता फिर से गहरा हो गया। आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। 20 मिनट निकाल कर किसी प्रियजन के साथ बैठिए। फोन और डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह हटाकर बस उनकी बातें सुनिए। बिल गेट्स हमेशा कहते हैं कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, वो हफ्ते में निश्चित समय केवल परिवार के साथ बिताते हैं। यही उन्हें गहराई से जोड़े रखता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सबसे गहरा प्यार गिफ्ट पाने से झलकता है। ये जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5 लव लैंग्वेज गिफ्ट। क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा तोहफा भी किसी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्यार साबित हो सकता है? कुछ लोगों के लिए गिफ्ट सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि यह संदेश होता है, मैंने तुम्हें याद रखा। उनके लिए तोहफा इस बात का प्रतीक है कि आप उनकी अहमियत मानते हैं और उन्हें खुशी देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्सर गलतफहमियां होती है। बहुत से लोग सोचते हैं गिफ्ट देने के लिए पैसे चाहिए और ये खर्चा बढ़ाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि गिफ्ट महंगा होना जरूरी नहीं है। कभी एक फूल, कभी पसंदीदा चॉकलेट या फिर एक छोटा सा हैंड रिटन नोट भी उनके दिल को छू सकता है। अगर ऐसे इंसान को
गिफ्ट न मिले तो उन्हें लगता है कि शायद वे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक कहते हैं, अगर आपके साथी की लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है तो ये समझना होगा कि उनके लिए वस्तु से ज्यादा मायने रखता है उसके पीछे का विचार। यहाँ कंसिस्टेंसी जरूरी है। समय समय पर छोटे छोटे गिफ्ट्स देना ये दर्शाता है कि आप उन्हें याद करते और उनकी परवाह करते हैं। कल्पना कीजिए, कोई इंसान लंबे दिन की थकान के बाद घर आता है और दरवाजे पर रखा है उसका पसंदीदा स्नैक या अचानक मिलने वाला एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। उस पल उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही असली जादू है। गिफ्ट्स महंगे नहीं होने चाहिए, उनकी असलियत ताकत है प्यार और याद रखने का भाव। अगर आपके साथी की भाषा यही है तो छोटे छोटे तोहफे देकर आप उनके लव टैंक को गहराई से भर सकते हैं। रंग बिरंगे गिफ्ट्स, रैपर की चमक, कागज फाड़ने की सरसराहट और सरप्राइज खोलते वक्त आंखों की चमक, यही एहसास गिफ्ट्स की ताकत को जिंदा करते। एक कॉलेज छात्रा के पापा हर महीने उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा पेन लाते थे। वो पेन महंगा नहीं होता था, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती गिफ्ट था, क्योंकि उसमें यह संदेश छिपा था, पढ़ाई में मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज किसी प्रियजन को बिना किसी खास वजह के एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। एक फूल हो सकता है, एक चॉकलेट हो सकती है, या बस एक नोट जिस पर लिखा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ। प्रिंस डायना हमेशा छोटे छोटे थॉटफुल गिफ्ट देती थी। उनके लिए यह सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि सच्चा प्यार जताने का तरीका था। लेकिन कुछ लोग प्यार को शब्दों, समय या गिफ्ट से नहीं बल्कि कामों के जरिए महसूस कर, यानी जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, लव लैंग्वेज सेवा के कार्य। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बर्तन धोना, खाना बनाना या छोटा सा काम करने से भी कोई साथी गहरा प्यार महसूस कर सकता है? प्यार जताने का मतलब हमेशा फूल, गिफ्ट्स या बड़े सरप्राइज नहीं होते। कुछ लोगों के लिए प्यार का सबसे असली सबूत है जब कोई उनके लिए कुछ करता है। घर का काम बांटना, कार साफ करना या जिम्मेदारियां उठाना, उनके लिए यही आर्ट ऑफ सर्विस सबसे बड़ा रोमांटिक इशारा है। यहाँ पर गलतफहमी जल्दी हो जाती है। मान लीजिए पति सोचता है कि गिफ्ट देना प्यार जताना है, लेकिन पत्नी का दिल तब खिलता है जब वो घर का काम मिलकर करे। अगर यह फर्क न समझ जाए तो एक पार्टनर को लगेगा ये मुझे समझता ही नहीं। दूसरी चुनौती यह है कि सर्विस मजदूरी से नहीं बल्कि प्यार से होनी चाहिए। अगर काम करते हुए चेहरा नाराजगी दिखाएगा तो उसका असर उल्टा पड़ेगा। गैरी चैपमैन कहते हैं, जिन लोगों की लव लैंग्वेज आर्ट ऑफ सर्विस है उनके लिए शब्द कम और काम ज्यादा बोलते हैं। यही कंसिस्टेंसी जरूरी है। कभी चाय बनाकर देना, कभी थैले उठाकर मदद करना या फिर उनके बोझ को हल्का करना, यही उनके लव टैंक को भरता है। कल्पना कीजिए, एक महिला थकी हुई घर लौटती और देखती है कि उसके पति ने पहले ही रसोई का काम निपटा दिया। उस पल उसकी आंखों में जो राहत और कृतज्ञता है वही है आर्ट ऑफ सर्विस की असली भाषा। प्यार का असली मतलब है सिर्फ बोलना नहीं बल्कि करके दिखाना। छोटे छोटे काम जब प्यार से किए जाए तो किसी भी रिश्ते को गहराई और सुरक्षा देते। किचन से आती गर्म चाय की खुशबू या बर्तन धोते समय पानी की हल्की खड़खड़ाहट, ये सब उस साथी के लिए संगीत बन जाते हैं जिसकी भाषा सर्विस है। एक छात्रा पढ़ाई में व्यस्त थी। उसकी माँ ने बिना कहे उसके लिए रात का खाना तैयार कर। उस एक जेस्चर ने लड़की को महसूस कराया, माँ सच में मेरी परवाह करती। आज ही किसी प्रियजन के लिए एक काम कीजिए जो वो रोज करती है। उनके काम का बोझ थोड़ा कम कर दीजिए और देखिए उनकी आंखों में कैसा सुकून आता है। महात्मा गांधी
अपनी पत्नी कस्तूरबा की तबीयत बिगड़ने पर खुद उनके लिए पानी भरते और जिम्मेदारियां उठाते थे। यही सर्विस का असली प्यार था। लेकिन कुछ लोगों के लिए सबसे गहरी लव लैंग्वेज है स्पर्श का जादू। जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 7, लव लैंग्वेज, शारीरिक स्पर्श। क्या कभी सोचा है कि बिना शब्द बोले, बिना एक हल्का सा स्पर्श भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ से ज्यादा गहरा संदेश दे सकता है। प्यार जताने की 5वीं भाषा है शारीरिक स्पर्श। यह सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है। कभी हाथ थामना, कभी गले लगाना या सिर्फ हल्की सी थपकी, ये सब ऐसे संकेत है जो कुछ लोगों के लिए सबसे गहरी सुरक्षा और अपनापन जताते हैं। लेकिन यही भाषा कई बार सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्पर्श का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध है, जबकि सच्चाई यह है कि कई बार सिर्फ कंधे पर हाथ रखना भी किसी का पूरा दिन बदल सकता है। जिनकी लव लैंग्वेज स्पर्श है, उन्हें ये छोटे जेस्चर्स न मिले तो वे खुद को अस्वीकार या दूर समझने लगते हैं। गैरी चैपमैन बताते हैं, जिन लोगों की प्राथमिकता फिजिकल टच है, उनके लिए शब्द या गिफ्ट्स से ज्यादा जरूरी है निकटता का एहसास। सुबह घर से निकलते वक्त एक गले लगाना, बातचीत के दौरान हाथ पकड़ना या मुश्किल घड़ी में सिर्फ हाथ पकड़कर बैठ जाना या साथ बैठकर कंधे पर हाथ रखना, ये जेस्चर्स उनके लव टैंक को भर देते हैं। कल्पना कीजिए, कोई बच्चा उदास है, आंखों में आंसू है, उसकी माँ कुछ कहती नहीं, बस उसे अक्सर गले लगाकर शांत करती है। उस स्पर्श से बच्चा सुरक्षित और शांत महसूस करता है। यही है इस भाषा का जादू। स्पर्श का मतलब है मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। जो लोग इसे प्यार की भाषा मानते हैं, उनके लिए ये सुरक्षा, अपनापन और भरोसे की सबसे गहरी अभिव्यक्ति। किसी का हाथ थामने की गर्माहट, गले मिलने पर कपड़ों की हल्की महक या माथे पर चूमने से मिलने वाली शांति, यही फिजिकल टच की ताकत। एक कॉलेज छात्रा बहुत तनाव में थी। उसके दोस्त ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पर उसे लगा जैसे सारी टेंशन आधी हो गई। आज ही किसी प्रियजन को प्यार जताने के लिए सिर्फ एक छोटा सा जेस्चर दीजिए, गले लगाइए, हाथ पकड़िए या उनके कंधे पर हल्का हाथ रखकर कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक पति रोज ऑफिस से लौटकर पत्नी को गले लगाता था। उसके लिए ये छोटा जेस्चर पूरे दिन की थकान मिटा देता था। लेकिन अब सवाल है, आपको कैसे पता लगे कि आपकी या आपके साथी की प्राथमिकता लव लैंग्वेज कौन सी है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8, अपनी लव लैंग्वेज पहचानना और चुनना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप प्यार जताते बहुत हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला क्यों कह देता है तुम्हें मेरी परवाह नहीं? शायद वजह यह है कि आप उसके लिए अलग अलग लव लैंग्वेज बोल रहे हैं। हर इंसान की एक मुख्य प्रेम की भाषा होती है। जैसे किसी को सराहना, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन चाहिए, तो किसी को समय, क्वालिटी टाइम। लेकिन सवाल यह है, कैसे पता चले कि आपकी या आपके साथी की प्राथमिक भाषा कौन सी है? अक्सर दिक्कत ये होती है कि हम अपनी भाषा के हिसाब से प्यार जताते हैं। अगर मेरी भाषा गिफ्ट्स है तो मैं बार बार उपहार दूंगा, लेकिन अगर साथी की भाषा सेवा है तो वो सोचेगा गिफ्ट से क्या फायदा, तुमने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। यही है रिश्तों में गलतफहमियां और दूरी शुरू हो जाती है। अपनी लव लैंग्वेज पहचानने के कुछ आसान तरीके। फर्स्ट, ध्यान दीजिए कि आप किस चीज की सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। अगर आप कहते हैं तुम मेरे साथ टाइम नहीं बिताते, शायद आपकी भाषा क्वालिटी टाइम है। सेकंड, देखिए आप दूसरों से क्या सबसे ज्यादा मांगते हैं। अगर आप बार बार पूछते हैं क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, शायद आपकी भाषा शब्दों की सराहना है। थर्ड, आप दूसरों को क्या देते हैं। अगर आप हमेशा मदद करने को तैयार रहते हैं तो शायद आपकी भाषा सेवा के कार्य हैं। और सबसे बड़ा सच,
प्यार एक चुनाव है। मतलब अगर आपके साथी की भाषा अलग है तो आप चाहे तो सीख सकते उसी भाषा में बोलना। कल्पना कीजिए, एक पत्नी हमेशा गिफ्ट्स देती थी लेकिन पति खुश नहीं था। फिर उसने जाना कि पति की भाषा है क्वालिटी टाइम। अब वो रोज शाम को 30 मिनट सिर्फ उसके साथ बिताती है। परिणाम, रिश्ता जैसे फिर से खिल उठा क्योंकि इस बार वो सही भाषा बोल रही थी। प्यार सिर्फ एहसास नहीं है, ये जागरूक चुनाव भी है। जब आप साथी की भाषा में बोलना सीख जाते हैं तो रिश्ता गहरा, मजबूत और सुरक्षित बन जाता है। शाम को एक कप चाय की भाप, साथ बैठकर किताब पढ़ना या काम से लौटने पर बिना कहे मुस्कुरा के गले मिलना, ये छोटे छोटे पलों में ही पूरी जिंदगी का प्यार छिपा होता। एक ऑफिस कर्मचारी हमेशा ओवर टाइम करता था। वो सोचता था कि मैं मेहनत करके अपने परिवार के लिए सुविधाएं जुटा रहा हूँ, उनकी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी कहती थी, तुम्हें मेरे लिए समय ही नहीं मिलता। यहाँ गलती मेहनत की नहीं, भाषा की थी। आज ही सोचिए, आप अपने प्रियजनों से क्या सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं? ये संकेत हो सकता है कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है। एक बच्चा बार बार कहता है, पापा मेरे साथ खेलो। ये गिफ्ट्स नहीं मांग रहा है बल्कि क्वालिटी टाइम मांग रहा है। लेकिन क्या होगा जब रिश्ते इतने मुश्किल हो जाए कि आप चाहे जितनी कोशिश करें फिर भी प्यार न टिके? जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 9, जब प्यार मुश्किल हो जाए। क्या आप जानते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ आसान पलों में ही चलता है, या असली परीक्षा तब होती है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं और रिश्ते की जड़ें हिलने लगती। हर रिश्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन असली सवाल ये है, जब सामने वाला जिद्दी हो, गुस्सैल हो या बदलने को तैयार न हो, तब प्यार कैसे टिकेगा? क्या लव लैंग्वेज सच में इतनी ताकतवर है कि वो मुश्किल रिश्तों को भी बचा सके? मुश्किल लोगों के साथ जीना आसान नहीं होता। कभी साथी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, कभी रिश्ते में इतनी दूरी आ जाती है कि बात करने का भी मन नहीं करता। कई लोग कहते हैं, मैं क्यों कोशिश करूं जब दूसरा मेरी परवाह ही नहीं करता। लेकिन यही सोच रिश्ते को खत्म कर देती। गैरी चैपमैन बताते हैं कि प्यार एक चुनाव है। मतलब आप चाहे तो ठान सकते हैं कि मैं सही भाषा में प्यार जताऊंगा, चाहे सामने वाला अभी वैसा न करे। धीरे धीरे जब आप लगातार सही भाषा इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी नर्म होने लगे। रिश्ता धीरे धीरे पिघल सकता है, जैसे बर्फ धूप पाकर पिघलती। कल्पना कीजिए, एक पति हमेशा गुस्से में रहता था। पत्नी ने सोचा कि वो उसकी लव लैंग्वेज सेवा के कार्य अपनाएगी। वो रोज छोटे छोटे काम करने लगी, उसके कपड़े प्रेस करना, उसकी पसंद का खाना बनाना। कुछ महीनों बाद वही पति बोला, मुझे अब लगता है कि तुम सच में मेरी परवाह करती। वो रिश्ता जो टूटने की कगार पर था फिर से जीवित हो उठा। प्यार मुश्किल समय में और गहरा हो सकता है, बस शर्त है आप धैर्य, चुनाव और सही भाषा को अपनाएं। ये आसान नहीं है, लेकिन यही वो राह है जो रिश्तों को बदल सकती। तनाव भरे घर का सन्नाटा, टूटे बर्तनों की खनक और फिर धीरे धीरे लौटती हंसी और गर्म चाय की खुशबू, यही है प्यार का जो माहौल को बदल देती। जरा सोचिए, क्या आपके किसी रिश्ते में दूरी या ठंडापन है? इस हफ्ते उस व्यक्ति की लव लैंग्वेज में एक छोटा कदम उठाए। एक सहकर्मी जो हमेशा आलोचना करता था, उसके लिए किसी ने कॉफी लाकर दी। सोचा तुम्हें चाहिए होगी। धीरे धीरे उसका व्यवहार नरम पड़ा। लेकिन प्यार को टिकाऊ बनाने के लिए सिर्फ मुश्किल वक्त झेलना काफी नहीं है, आपको रोजमर्रा में इसे जीवित भी रखना पड़ता है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10, बच्चों और परिवार में लव लैंग्वेज। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों की आंखों की चमक क्यों फीकी पड़ जाती है जबकि वे सब कुछ पा रहे होते हैं? हो सकता है कि उन्हें सही भाषा में प्यार न मिल रहा हो। बच्चे सिर्फ खाना, कपड़े या खिलौने नहीं चाहते, उनकी सबसे बड़ी जरूरत है प्यार का एहसास। लेकिन हर बच्चा
एक जैसी भाषा नहीं समझते। किसी को गले लगाना पसंद है, किसी को तारीफ सुनना, किसी को समय बिताना। अक्सर माता पिता सोचते हैं हम तो बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी वो क्यों चिड़चिड़ा है। समस्या ये नहीं कि प्यार नहीं है, बल्कि ये है कि प्यार सही भाषा में नहीं पहुंच रहा। अगर बच्चे की भाषा क्वालिटी टाइम है, लेकिन माता पिता सिर्फ गिफ्ट देते हैं, तो बच्चा खालीपन महसूस करेगा। गैरी चैपमैन बताते हैं बच्चे की भी लव टैंक होता है। जब वो भरा होता है तो बच्चा खुश, आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करता है। जब ये खाली होता है तो बच्चा जिद्दी, गुस्सेल या अकेला हो जाता है। समाधान है बच्चे की प्राथमिक लव लैंग्वेज पहचानना और उसी में लगातार प्यार जताना। कल्पना कीजिए एक पिता रोज अपने बेटे को गिफ्ट देता था, लेकिन बेटा खुश नहीं होता। फिर पिता ने देखा कि बेटा असल में चाहता है कि वो उसके साथ खेल खेले। जब उन्होंने रोज 20 मिनट उसका गेम खेला तो बेटा चमक उठा और बोला, पापा आज आप सबसे अच्छे। यानी प्यार का असर तभी गहरा होता है जब वो सही भाषा में बोले। बच्चे और परिवार के बाकी सदस्य तभी सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करेंगे जब उन्हें उसी भाषा में प्यार मिलेगा जो उनके दिल तक पहुंचती है। इसलिए केवल देना काफी नहीं, सही तरह से देना जरूरी। एक वर्किंग मदर देर रात तक ऑफिस में व्यस्त रहती थी। वो सोचती थी कि बच्चे को महंगे खिलौने खरीद कर खुश कर सकती है, लेकिन बच्चा रोते हुए बोला, माँ बस तुम मेरे साथ बैठो। असली जरूरत समय की थी, गिफ्ट्स की नहीं। आज ही सोचिए आपके परिवार में किसकी लव लैंग्वेज कौन सी। इस हफ्ते कोशिश करें कि हर एक को उसकी भाषा में कम से कम एक जेस्चर दें। दादा दादी अपनी पोती को हर बार चॉकलेट देती थी, लेकिन जब उसने पोती को बेड टाइम स्टोरी सुनाई तो पोती बोली, दादी दादा तुम सबसे प्यारे हो। लेकिन क्या सिर्फ बच्चों या परिवार में प्यार दिखाना काफी है? नहीं, असली बदलाव तब आता है जब आप प्यार को एक स्थायी आदत बना लेते हैं। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11 अंतिम शब्द। क्या होगा अगर सिर्फ 30 दिन में आप अपने रिश्ते को बदल लें? जरा सोचिए, अगर आप रोज छोटे छोटे कदम सही दिशा में उठाएं तो 1 महीने बाद आपका रिश्ता कैसा होगा। हमने इस पूरी बुक समरी में सीखा कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक भाषा है, 5 भाषाओं का मेल। लेकिन आखिरकार सवाल वही है, अब आगे क्या? क्या ये ज्ञान सच में मेरी जिंदगी बदल सकता है? कई लोग किताब पढ़कर प्रेरित तो होते हैं, पर असली संघर्ष है कंसिस्टेंसी। हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि हमें अपने साथी या परिवार के लव टैंक को भरना है, और यही भूल रिश्तों को धीरे धीरे खोखला बना देती है। गैरी चैपमैन का अंतिम संदेश है, प्यार कोई जादुई एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदार चुनाव है। अगर आप रोज अपनी और अपने प्रियजनों की लव लैंग्वेज को पहचानेंगे तो रिश्ते अपने आप गहराते जाएंगे, और ये केवल जोड़ों पर ही नहीं, बच्चों, दोस्तों और सहकर्मियों पर भी लागू होता है। कल्पना कीजिए एक घर जहां पहले तनाव था, अब हर कमरे में पति पत्नी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बुजुर्ग सम्मान पा रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया बल्कि रोज की प्रैक्टिस से आया। यानी प्यार का असर किसी धीरे धीरे खिलते हुए फूल जैसा है, समय, ध्यान और देखभाल से आता है। असली सीख ये है कि प्यार को महसूस नहीं बल्कि करना पड़ता है। जब आप रोजाना छोटे छोटे काम करके दूसरों का लव टैंक भरते हैं तो आपका अपना भी टैंक भरने लगता है। एक वर्कर जो देर रात ऑफिस से घर आता था, पत्नी शिकायत करती थी कि वो वक्त नहीं देता। फिर उसने 30 दिन का फैसला लिया, रोज कम से कम 15 मिनट बिना मोबाइल सिर्फ पत्नी के साथ बिताने लगा। महीने भर बाद पत्नी बोली, अब लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ। जरा आंखें बंद कीजिए, सोचिए, अगर 1 महीना सिर्फ 30 दिन आप सच में
अपने साथी भाषा समझने और बोलने में लगा दें, क्या बदल जाएगा। सोचिए, वो पहला सुबह जब आपको लगेगा मेरा शब्द गूंज रहा है, मेरा समय मायने रखता है, मेरे छोटे तोहफे प्यार जगा देते हैं, कोई मेरे लिए काम करके ले आया और बस एक स्पर्श ने मुझे सुरक्षित कर दिया। ये छोटे छोटे पल जो आज आम दिखते हैं, कल आपकी जिंदगी की सबसे कीमती यादें बन जाएंगी। और याद रखिए, प्यार कोई भाग्य नहीं, ये एक रोज का चुना हुआ काम है, एक रोज का चॉइस। तो उठिए, आज से शुरू कीजिए एक छोटा कदम, एक सच्चा शब्द, एक सच्ची मुस्कान। मुझे यकीन है 30 दिन बाद आप वही घर देखेंगे जहाँ पहले खालीपन अब हमेशा के लिए घर जैसा लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।